हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 है। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882, 1857, 1879 या 1867 ईस्वी में। तो शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति यह आपका किया गया था 1882 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। ओली निम्नलिखित में से किस खेल की प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर था? तो ओली जो था फ्रेंड, ये आपका किसका था? ये आपका हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची 2023 में शामिल किया गया है? तो 2023 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में यह आपका गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो मंगोलिया जो पड़ता है फ्रेंड, ये आपका किस महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है? ये आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एशिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यह फ्रेंड आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डैश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो किसकी सीमा विश्व की सबसे 5वीं बड़ी सीमा है? भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश या भारत भूटान के बीच। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा यह आपका भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन्यजीव जैव विविधता संस्थान ये आपका फ्रेंड आपका हैदराबाद में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला। हैदराबाद में वन्यजीव जैव विविधता संस्थान स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपण स्थल वायु स्थल से वायु में प्रक्षेपित किया जाता है? तो स्थल से वायु में जब प्रक्षेपित किया जाता है वो कौन सा मिसाइल होता है फ्रेंड? ये आपका आकाश मिसाइल होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नाम दिया गया फ्रेंड, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इंद्रजाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला। इंद्रजात भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह जो दिया गया था यह फ्रेंड आपका प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था, जो कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लैम लॉन्च किया है? यह जो किया गया था फ्रेंड, ये आपका जापान के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार 2008 में शामिल किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कथन कौन असत्य है और कस असत्य कथन को पहचानना है? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो फ्रेंड यह आपका इराक से संबंधित नहीं, यह बात एकदम गलत है। ऑपरेशन काबिल यह सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन राहत यह यमन से संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट। ऑपरेशन गंगा फ्रेंड यह आपका इराक से संबंधित नहीं है, यह आपका यूरोप यूक्रेन से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में द्विसदन प्रणाली विशेषता ये आपका कहाँ से लिया गया था फ्रेंड? ये जो लिया गया था फ्रेंड आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मुनिशंकर तिवारी था, यह बात एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, यह भी बात सही थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, यह भी बात सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखने वाले हैं। तो मैथ और रीजनिंग के जो भी सवाल बन रहे हैं वो आप लोग खुद से लगाएंगे।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो पन्नालाल घोष का संबंध यह किससे है? पन्नालाल घोष, पालधर रघु और लतीफ खां और एस बालचंद्र का संबंध आप लोग से पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, यह जो है पन्नालाल घोष का संबंध फ्रेंड ये आपका शहनाई वादक से संबंधित है। पन्नालाल घोष का संबंध शहनाई वादक से संबंधित, और पालधर का संबंध फ्रेंड आपका यह किससे है? पन्नालाल घोष का संबंध फ्रेंड ये आपका बांसुरी वादक से संबंधित, और जबकि पालधर का संबंध फ्रेंड आपका मृदंग से संबंधित। पालधर का संबंध मृदंग से, और लतीफ खां का संबंध फ्रेंड आपका तबला वादक से संबंधित है, और जबकि बालचंद्र का संबंध फ्रेंड आपका किससे संबंधित? या आपका बीना वादक से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ क्या बनता है? 4 3 2 1। ऑप्शन आपका एक ही बना, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में कौन सा विषय का पता लगाए हैं? तो कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह आप लोगों को पता करना है। तो फ्रेंड यह जो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, यह आपका विश्व धरोहर के स्थल में शामिल नहीं किया गया, जबकि ताज भवन, सूर्य का मंदिर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यह आपका विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जबकि राष्ट्रपति भवन को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन आपको यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड के जलने की घटनाएं हो सकती है? तो उल्कापिंड की जलने की घटना ये आपका किस मंडल में होती है फ्रेंड? यह जो होता है फ्रेंड आप लोग का किसका? ये आपका मध्य मंडल में होता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गोरसपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये आपका सरस्वती नदी करती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण आवास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया फ्रेंड? यह आपका जो किया गया है 1,25,000 के अप्रोक्सीमेट किया गया है। तो 1,30,000 दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। आई एम अथिस्ट शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड, ये आपका किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे ढक्कन की कुंजी माना जाता है? तो ढक्कन की कुंजी किसे माना जाता है फ्रेंड? यह जो माना जाता है फ्रेंड आप लोग का ढक्कन की कुंजी के नाम से यह असरीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन आपका 31 का असरीगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप यह आपका मध्य प्रदेश का सांची स्तूप को माना जाता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। जातक कथा यह आपका किससे संबंधित है? तो जातक कथा फ्रेंड आपका यह आपका किससे संबंधित? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। दारासिकों ने फारसी भाषा में उपनिवेश बुक की शीर्षक में अनुवाद क्या था? दारासिकों ने फारसी भाषा का अनुवाद यह आपका सिर-ए-अकबर में क्या था, जो कि 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। मराठी क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? यह जो किया गया था मराठी पाक्षिक, यह जो प्रारंभ किया था आपका वी.डी. सावरकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 41 का जो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ मराठी जो किया गया था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम न था, न ही प्रथम था, न राष्ट्र था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंड? यह जो कहा गया था फ्रेंड आपका आर.सी. मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया था कि यह जो न था प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम था, न ही राष्ट्र, न ही स्वतंत्रता संग्राम। यह आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है?
भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, नहीं यह बात गलत है। तत्वोदनी सभा के स्थापक केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, यह बात एकदम सही। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, यह नहीं किया गया था। द सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी जो किया गया था फ्रेंड, ये आपका गोपाल कृष्ण तत्वोदनी, या आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यह भी बात गलत है। थर्ड, जबकि सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी के अपना आपका गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। भारत के लिए व्यापार आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो भारत के लिए व्यापार आने वाला प्रथम यूरोपीय, ये आपका पुर्तगाली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ 44 का डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा 35 देखेंगे। उत्पादन के लिए से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल फ्रेंड आपका यह चावल होती है, ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में किन बातों की चर्चा की गई थी? तो 1919 का अधिनिवेशन क्या कहता है? देखिए फिर 1919 का अधिवेशन यह कहता है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्था का विकास किया जाए, यह दोनों बात कही गई थी 1919 के अधिवेशन में। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सत्रवासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? सत्रवासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत स्थित है? फ्रेंड यह जो आपका विधायकी शक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय आप लोग को बताने कौन अभिलेख न्यायालय है फ्रेंड? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों आपका अभिलेख न्यायालय है, जो कि ऑप्शन आप लोग यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत और चीन के बीच यह युद्ध जो छिड़ा गया था फ्रेंड, ये आपका कब छिड़ा गया था? यह अक्टूबर 1962 ईस्वी में छिड़ा गया था, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री फ्रेंड ये आपका कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी था, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ डी करेक्ट होने वाला। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा आप लोग से पूछा गया है, तो फ्रेंड ये ईरान की मुद्रा आपका लोग का रियाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। विश्व के कितने देशों में मुद्रा चिन्ह संबंधित है? तो विश्व के कितने देशों में मुद्रा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आप लोग से पूछा गया। यह किया जाता है फ्रेंड आप लोग का 5 देशों के अंतर्गत, ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संस्कृत भाषा 2004, कन्नड़ भाषा 2008, मलयालम भाषा 2003 और उड़ीसा भाषा 2014 में शामिल किया गया था। देखिए फ्रेंड यह जो शामिल किया गया था संस्कृत भाषा 2004 में यह शामिल नहीं किया गया था, यह बात गलत है। जबकि कन्नड़ भाषा को 2008 में शामिल किया, यह एकदम सही है। मलयालम भाषा 2013 में और उड़ीसा भाषा 2000 नवीनतम भाषा अगर पूछा तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है, यह आप लोग से पूछा गया है। देखिए फ्रेंड जन स्वास्थ्य ये आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्वच्छता प्रबंधन ये आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जन उपयोगी सेवा यह भी स्थानीय स्वशासन, जबकि लोक स्वास्थ्य व्यवस्था का आरक्षण ये आपका स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्र का विस्तार की शुरुआत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 में लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध था। देखिए फ्रेंड यह जो पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्र विस्तार की शुरुआत हुई थी, यह एकदम बात सही है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान जून 1576 में लड़ा गया, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन आपको यहाँ ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन यह जो क्या गया था आप लोग का पंचायत संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन?
प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड? यह लिखा गया आपका BS मिन्हास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोग को बताने के कौन सा कथन सही है। देखिए, यह न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए लक्ष्य बनाती है। यह बात एकदम सही है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, यह बात गलत है। अभिदाता की मृत्यु केवल जीवन साथी को उसके आजीवन पेंशन की समान राशि की गारंटी देता है, यह भी बात सही है। तो आप लोग का 1 और 3 सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाने वाला। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड में मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो आधार कार्ड में मतदाता फॉर्म भरने के लिए आप लोग का फॉर्म नंबर कितना प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है फ्रेंड, आप लोग का फॉर्म नंबर 6 का बी प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह जोड़ती है फ्रेंड आप लोग को किसको? यह जोड़ता है आपका सादिया और धुबरी को जोड़ती है। ऑप्शन आप लोग को यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। सादिया और धुबरी को राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख ले। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं जुड़ी हुई है फ्रेंड? यह देखिए, पश्चिम बंगाल यह जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की सीमा यह भी जुड़ा, बिहार की, जबकि झारखंड की सीमा जो है फ्रेंड नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्यतः भूकंप संवेदी क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्यतः भूकंप संवेदी क्षेत्र स्थित है। यह जो स्थित है फ्रेंड आप लोग का हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फ्रेंड ये आपका हुआ था 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ 95 का करेक्ट आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन 96 देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो होती है ये आपका 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए फ्रेंड, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल ये आपका 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह बात एकदम सही है। अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर, यह भी सही है। ऑप्शन आपका यहाँ केवल 1 और 2 सही हो जाए, केवल 1 और 2 ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव यह किसके कारण होता है फ्रेंड? यह जो होता है प्रकाश के परिकरण के कारण होता है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। गोल कृमि इनमें से किस तंत्र में मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि किस तंत्र में मौजूद नहीं होता फ्रेंड? यह होता है आपका स्वतंत्र तंत्र में मौजूद नहीं होता। ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गवर्नर, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो चेरी नाम यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस साम्राज्य को दिया गया था फ्रेंड? यह जो दिया गया था आपका अवध राज्य को दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बात है। निम्नलिखित कथन गलत है। तो गलत कथन की आप लोग को पहचान करना है। देखिए, जम्मू कश्मीर को केसर की खेती की जाती है। जी हाँ। वी कुरियन भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे, यह भी बात सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है, यह भी बात सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है, बात कर रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित, जब और भारत और चीन के बीच ये आपका मनमोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 100।
डैश इकाई सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित और निर्देशित करती है। तो वो कौन सी इकाई है फ्रेंड? यह जो इकाई है फ्रेंड आप लोग का नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड। ये आपका होता है 14:3 होता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया किस तौर पर बनाई जाती है फ्रेंड? यह जो बनाई जाती है आपको लोग का हेवर विधि से अमोनिया को तैयार किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पृथ्वी को सूर्य की परावर्तनिक विकिरण को कौन सुरक्षित करता है? यह आप लोग का ओजोन परत परावर्तनिक किरण से सुरक्षित करता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। सोनार एक ऐसा उपकरण जिसमें डैश की वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह किया जाता है फ्रेंड जमीन के अंदर यानी कि पानी के अंदर का इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति में स्थानांतरित होते, वह रोग कौन सा है? तो वह रोग आप लोग के पहचाने वो कौन सा रोग है फ्रेंड? यह जो है फ्रेंड आपका लिंग संलग्न प्रभावित रोग है, जो कि क्या होता है एक मादा से नर में स्थानांतरित होता है। यह आपका लिंग संलग्न रोग प्रभावित होता है। ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में कौन रेडियो धर्मी कीर्ति है? तो रेडियो धर्मी कीर्ति कौन सा है ये आप लोग को बताना। यह जो फ्रेंड आप लोग का रेड आना हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ ये करेक्ट हो जाए। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। यह बात गलत है। ऑप्शन आपको यहाँ केवल सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। कॉर्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कॉर्लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ते क्रम में आप लोग को बताना है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है? ये आपका ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा गैस में होती है, इसके बाद द्रव में, तब इसके बाद ठोस में होती है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का धातु बना होता है, तो इसका जो प्रयुक्त कम गलनांक प्रतिरोध उच्च होता है। तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन आपका यहाँ प्रतिरोध कम नहीं, ये आपका लोग का ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल को एकीकृत करने से मांसपेशियों में थकान मौजूद होता है, तो किस अम्ल को? ये आप लोग का लैक्टिक अम्ल को एकीकृत करने से मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों के जल तथा खनिज पदार्थों के परिसंचरण में प्रयुक्त किया जाता है? तो जड़ों तथा जल में खाद्य पदार्थों को परिसंचरण के लिए आपका कौन सा ऊतक? ये आप लोग का जालम ऊतक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट है। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो दमा मानव शरीर के ये आपका स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? तो आहार श्रृंखला का घटक कौन सा नहीं, ये आप लोग को पहचानना है। देखिए फ्रेंड, घास, शेर, खरगोश यह आहार श्रृंखला का घटक, यह बात सही है। प्लवक, मानव, मछली या टिड्डा आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। भेड़, घास, सांप यह आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। भेड़ घास खाएगा और घास को सांप खाएगा, यह आहार श्रृंखला। मेढक को सीप खाएगा, सीप सांप को चील खाएगा और चील को घास का और टिड्डा खाएगा, तो यह भी बात गलत है। तो देखिए फ्रेंड, यह जो भेड़, घास, सांप यह बात सही है, 1 और 3 सही है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की निम्नलिखित में प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वाहित पेय में विलय के रूप में शामिल होती है? तो
वायद पेय के रूप में कौन सी होती है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग का प्रयोग किया जाता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि लाइकोपोडिया या आप लाइकोपोडिया टेक्रोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? यह आप लोग का जो सदस्य स्फेनोसीडिया का सदस्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्न क्या आवश्यक चाहिए? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए इसमें क्या आवश्यक चाहिए फ्रेंड? ये जो चाहिए आप लोग का आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, लाइकोपोडिया और ट्रेकोफाइटा यह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर कर लेंगे यह आप लोग का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए। लाइकोसीडिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हम लोग को यहाँ सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को आप रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, यह था हमारे GK/GS के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।